नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वैशाख मास की अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी की अनुकंपा हो और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अक्षय तृतीया का नाम खुद में बहुत खास है, क्योंकि इसका मतलब है शाश्वत और कभी न खत्म होने वाली तृतीया, यानी कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाला तीसरा दिन। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण है अपने जीवन में सौभाग्य लाना और समृद्धि को आकर्षित करना। खासतौर पर यह दिन सोना और संपत्ति खरीदने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से भविष्य में धन और समृद्धि मिलती है। अगर आप सोना, चांदी, जमीन, वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन 5 चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन 5 चीजों के खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होगी। और वो 5 चीजें हैं। 1. सेंधा नमक। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख, सुविधा के स्वामी शुक्र और माता व मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है, लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूल कर भी ना करें। 2. रुई। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होगी। 3. अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना, चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। 4. अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना, चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। 5. अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीद कर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वहीं कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इस दिन कौड़ी खरीदकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन से संबंधित समस्या नहीं होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया हर शुभ कार्य या निवेश चिरस्थायी फल देता है। आइए जानते हैं इस साल अक्षय तृतीया कब है। यह दिन इतना खास क्यों माना जाता है? अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में दीपक जलाना शुभ रहेगा और आप अपने घर में कहाँ कहाँ दीपक जलाए ताकि माता लक्ष्मी आपको छप्पर फाड़ कर धन दौलत दे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले माता लक्ष्मी के मंत्र और लक्ष्मी अष्टकतम, लक्ष्मी चालीसा, धन प्राप्ति मंत्र आदि के लिंक भी दिए गए हैं। आशा करते हैं कि इन वीडियो का आप पूरा लाभ उठाएंगे। इस साल बुधवार 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। इसे अक्ति या आखा तीज भी कहा जाता है। यह दिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को पड़ता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक यह साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन किया गया कोई भी अच्छा काम या निवेश हमेशा फलता फूलता है। इस दिन सोना खरीदने की परंपरा भी खास मानी जाती है, क्योंकि सोने को धन और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में इस दिन के बारे में कई दिलचस्प घटनाएं बताई गई हैं, जो इसे एक खास दिन बनाती हैं। एक कहानी के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। एक और कथा कहती है कि इसी दिन महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाकाव्य सुनाना शुरू किया था। इसके अलावा यह दिन भगवान कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की मुलाकात का भी दिन है। और एक और मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी। ये सारी घटनाएं इस दिन को खास और शुभ मानने के कारण बनती हैं। खास दिन को सेलिब्रेट करने का रिवाज। अक्षय तृतीया पर लोग एक दिन का उपवास रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन भक्त भगवान विष्णु को अक्षते, हल्दी और कुमकुम से लिपटे चावल चढ़ाते हैं। इसके साथ ही वे भगवान गणेश और अन्य देवताओं के लिए भोग भी तैयार करते हैं। भगवान कुबेर की पूजा करना भी
इस दिन की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। अक्षय तृतीया को शुभ माना जाता है, इसलिए कई लोग इस दिन सोना या चांदी खरीदते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे घर में समृद्धि और सुख शांति आती है। यह दिन विवाह के लिए भी बहुत ही शुभ है। इसके अलावा इस दिन दान पुण्य का भी खास महत्व है। भक्त गरीबों को अनाज, कपड़े और अन्य सामग्री दान करते हैं, ताकि वे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, एक अत्यंत शुभ और फलदायी दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त में से एक है। इस दिन किए गए सभी कार्य लाभकारी माने जाते हैं, जिनमें दीपक जलाना भी शामिल है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किस मुहूर्त में दीपक जलाना शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन दिया जलाने का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया के अवसर पर गोधूली बेला में दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गोधूली बेला को शाम का समय माना जाता है। 30 अप्रैल को गोधूली बेला का मुहूर्त शाम 6:55 बजे से प्रारंभ होगा और इसका समापन शाम 7:16 बजे होगा। शास्त्रों के अनुसार गोधूली बेला में पूजा पाठ करना और मांगलिक कार्य करना बहुत ही शुभ होता है। इस समय को मंगल बेला भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का दिया जलाना कहाँ जरूरी। अक्षय तृतीया के अवसर पर घर के 5 स्थानों पर दीपक जलाना अनिवार्य है। सबसे पहले दीपक को घर के मंदिर में जलाना चाहिए, जिससे घर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मकता का अनुभव होता है। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दूसरा दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्य द्वार पर तीसरा दीपक जलाना आवश्यक है। इससे घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा रुकती है और पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। इसी दिन चौथा दीपक रसोई में जलाना चाहिए, जहां मां अन्नपूर्णा का निवास होता है। इस प्रकार घर की समृद्धि बनाए रखने के लिए रसोई में दीप जलाना महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के अवसर पर अंतिम दिया अर्थात 5वां दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का निवास होता है। इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष में ग्रह भी स्थित होते हैं और पितरों का स्थान भी यही है। इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन पीपल के वृक्ष के समीप दिया जलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और ग्रह तथा पितरी शांत होते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री राधे राधे।